इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। यह वीडियो टेंसेस से संबंधित है, टेंसेस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस से संबंधित है और इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए हम कुछ संकेत भी आपको देंगे। विद्यार्थी ध्यान दें कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट्स में जाकर वे कैटेगरी वाइज अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट्स में जाकर कैटेगरी वाइज अलग अलग वीडियोस आप अपनी पसंद के अनुसार देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टेंसेस से संबंधित ये प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1, इफ आई हैडंट बीन सो टायर्ड आई ब्रैकेट में फिनिश द वर्क। इफ आई हैडंट बीन सो टायर्ड आई ब्रैकेट में फिनिश द वर्क। यदि मैं इतना थका हुआ ना होता तो मैंने काम समाप्त कर लिया होता। नीचे ऑप्शंस हैं, ठीक ऑप्शन को चुनना है। यदि मैं इतना थका हुआ ना होता मैंने काम समाप्त कर लिया होता। यहां सामान्य नियम है, जनरल रूल है कि इफ क्लॉज में यदि पास्ट परफेक्ट टेंस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो मेन क्लॉज में वुड या उसका कोई समकक्ष, कोई इक्विवेलेंट और साथ में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो मेन क्लॉज में वुड या उसका कोई इक्विवेलेंट और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो नीचे हम ऑप्शंस में वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म देख रहे हैं बी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन 1 का जो आंसर होगा वो होगा बी, वुड हैव फिनिश्ड। तो बनेगा इफ आई हैडंट बीन सो टायर्ड आई वुड हैव फिनिश्ड द वर्क। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी। क्वेश्चन 1 का आंसर है बी, वुड हैव फिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शी ब्रैकेट में क्लीन द ड्राइंग रूम व्हेन शी हर्ड अ लाउड नॉइज इन द स्ट्रीट। शी ब्रैकेट में क्लीन द ड्राइंग रूम व्हेन शी हर्ड अ लाउड नॉइज इन द स्ट्रीट। वह ड्राइंग रूम साफ कर रही थी जब उसने गली में एक तेज शोर सुना, एक लाउड नॉइज सुनी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नीचे ठीक ऑप्शन चुनना है। वह ड्राइंग रूम साफ कर रही थी, रहा था, रही थी, रही थी संकेत है। यदि ट्रांसलेट करें तो इस सेंटेंस को देखिए, पास्ट में कोई एक काम हुआ और उस समय कोई दूसरा काम चल रहा था। एक काम हुआ कोई और उस समय कोई दूसरा काम चल रहा था, तो उस चलते हुए काम के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाया जाता है। तो जब गली में शोर सुना उसमें क्या हो रहा था, वह ड्राइंग रूम को साफ कर रही थी। तो यहां पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगना चाहिए। शी वॉज क्लीनिंग द ड्राइंग रूम व्हेन शी हर्ड ए लाउड नॉइज इन द स्ट्रीट। तो ड्राइंग रूम साफ कर रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है सी, शी वॉज क्लीनिंग द ड्राइंग रूम व्हेन शी हर्ड ए लाउड नॉइज इन द स्ट्रीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ ही हैड स्टडीड हार्डर ही ब्रैकेट में पास द एग्जाम। यहां भी इफ क्लोज देख रहे हैं और इफ क्लोज में पास परफेक्ट टेंस देख रहे हैं। हैड और स्टडीड, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म देख रहे हैं। तो दूसरी ओर हमें नीचे ऑप्शंस में से डी चुनना पड़ेगा, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी बताया था मैंने पीछे कि इफ क्लोज में पास परफेक्ट टेंस हो तो मेन क्लोज में वुड या कोई वुड का समकक्ष और साथ में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो इफ ही हैड स्टडीड हार्डर ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है डी, वुड हैव पास्ड। क्वेश्चन 4 देखते हैं। लुक देखो, शी ब्रैकेट में वाटर द प्लांट्स। लुक, शी ब्रैकेट में वाटर द प्लांट्स। देखो वह पौधों को पानी दे रही है। नीचे ऑप्शंस में से ठीक ऑप्शन को चुनना है। क्वेश्चन 4 का जो आंसर है वो है ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए बी, इज वाटरिंग। शी इज वाटरिंग द प्लांट्स। जो कार्य बोलते समय हो रहा हो, सामान्य नियम क्या है, जो कार्य बोलते समय हो रहा हो उसे बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। तो यहां लुक इस वर्ड से पता लग रहा है कि कार्य बोलते समय हो रहा है। लुक, शी इज वाटरिंग द प्लांट्स। लुक, शी इज वाटरिंग द प्लांट्स, इज वाटरिंग। क्वेश्चन 4 का जो आंसर है वो है बी, इज वाटरिंग। क्वेश्चन 4 का आंसर है बी, इज वाटरिंग। शी इज वाटरिंग द प्लांट्स।
क्वेश्चन नंबर 5, इट इज़ हाई टाइम वी ब्रैकेट में बाय न्यू फर्नीचर। इट इज़ हाई टाइम वी ब्रैकेट में बाय न्यू फर्नीचर। देखिए, इट इज़ हाई टाइम से सेंटेंस जो शुरू होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। इट इज़ हाई टाइम का प्रयोग तब होता है जब हम ये कहना चाहें कि कोई काम होने में पहले देर हो गई है, किसी काम को करने में पहले कुछ देर हो गई है और अब इस काम को कर लेना चाहिए। तो इट इज़ हाई टाइम वी ब्रैकेट में बाय न्यू फर्नीचर, तो हमें नया फर्नीचर खरीद लेना चाहिए, यानी पहले कुछ देर हो गई, हमें अब नया फर्नीचर खरीद लेना चाहिए। तो इट इज़ हाई टाइम से सेंटेंसेस शुरू होते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद अगली जो आगे सब्जेक्ट दिया गया होता है उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं बाय की दूसरी फॉर्म बॉट। क्वेश्चन 5 का जो आंसर है वो है ए, इट इज़ हाई टाइम वी बॉट न्यू फर्नीचर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ही ब्रैकेट में राइट मैनी बुक्स सिंस ही गॉट मैरिड। ही ब्रैकेट में राइट मैनी बुक्स सिंस ही गॉट मैरिड, जब से उसकी शादी हुई है तब से वह बहुत सी किताबें लिख चुका है। यहां सिंस का प्रयोग लिंकर के रूप में हुआ है और सिंस से शुरू क्लॉज में हम पास्ट टेंस देख रहे हैं। तो यह स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है कि सिंस के बाद पास्ट टेंस का प्रयोग हो तो सिंस से पहले प्रेजेंट टेंस हमें लगाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर है सिंस से पहले प्रेजेंट टेंस, सिंस के बाद पास्ट टेंस। तो यहां गॉट मैरिड, यहां हम पास्ट टेंस देख रहे हैं तो सिंस से पहले हमें प्रेजेंट टेंस कोई लगाना है ठीक उचित नीचे ऑप्शंस में से चुन करके। तो नीचे ऑप्शन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया गया सी में। तो ही हैज रिटन मेनी बुक्स सिंस ही गॉट मैरिड, जब से उसकी शादी हुई तब से उसने बहुत सी किताबें लिखी हैं। तो यहां हैज रिटन, ही हैज रिटन मेनी बुक्स सिंस ही गॉट मैरिड। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी, हैज रिटन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बाय द टाइम ही गेट्स होम शी ब्रैकेट में क्लीन द एंटायर हाउस। बाय द टाइम ही गेट्स होम शी ब्रैकेट में क्लीन द एंटायर हाउस, जब तक वह घर पहुंचेगा वह सारा घर साफ कर चुकी होगी। वह सारा घर साफ कर चुकी होगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस ब्लैंक में लगना चाहिए। तो यहां एक संकेत है हल्का सा कि बाय द टाइम से शुरू जो क्लोज है उसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट टेंस प्रयोग किया गया हो, तो दूसरी क्लोज में फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम ऑप्शंस में से चुन सकते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मेन क्लॉज में फ्यूचर टेंस हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट टेंस होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जनरल रूल है, ये सामान्य नियम। और यहां ऑप्शंस को भी ध्यान में रखना है हमें। तो यहां मेन क्लॉज में फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाना पड़ेगा क्योंकि बाय द टाइम से शुरू क्लॉज में हम प्रेजेंट टेंस देख रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो दूसरी क्लॉज में हम फ्यूचर टेंस लगाएंगे नीचे ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो होगा डी, विल हैव क्लीन्ड। तो बाय द टाइम ही गेट्स होम शी विल हैव क्लीन्ड द एंटायर हाउस, जब तक वह घर पहुंचेगा वह सारे घर को साफ कर चुकी होगी। विल हैव क्लीन्ड, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस देख रहे हैं, मेन क्लॉज में हमें फ्यूचर लगाना है। नीचे ऑप्शंस में फ्यूचर टेंस वो डी जो है हमें दिख रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो डी आंसर होगा विल हैव क्लीन्ड। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ही ब्रैकेट में फोन मी 3 days ago, उसने 3 दिन पहले मुझे फोन किया। यहां एगो को ध्यान में रखते हुए, एगो संकेत है
पास्ट के लिए, पास्ट इंडेफिनिट के लिए संकेत है ये। पास्ट इंडेफिनिट एक कंप्लीटेड एक्शन को दिखाता है, यानी पास्ट में काम शुरू हुआ और पास्ट में खत्म हो गया। तो एगो सूचक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म हम लगाएंगे नीचे ऑप्शंस को देखते हुए। ही फोन्ड मी 3 days ago। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए, फोन्ड। ही फोन्ड मी 3 days ago, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हैड आई नोन यू वर कमिंग, आई ब्रैकेट में स्टे एट होम। हैड आई नोन यू वर कमिंग, आई ब्रैकेट में स्टे एट होम। यदि मुझे पता होता कि तुम आ रहे थे तो मैं घर पर रुक गया होता। यदि मुझे पता होता कि तुम आ रहे थे तो मैं घर पर रुक गया होता। देखिए, हैड आई नोन, ध्यान से सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है। हैड सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर यहां, इसका मतलब है इफ आई हैड नोन। यहां इफ छिपा हुआ है। हैड आई नोन का यहां मतलब है इफ आई हैड नोन। तो इफ क्लोज में यहां मान के चलिए कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैड है और नॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इफ क्लोज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दूसरी ओर वुड या उसका कोई इक्विवेलेंट और साथ में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो नीचे हम देख रहे हैं सी ऑप्शन में वुड हैव स्टेड। तो यहां वुड हैव स्टेड लगेगा, क्योंकि इफ क्लोज में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो दूसरी ओर हमें नीचे ऑप्शंस में से वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म चुननी पड़ेगी, वुड हैव स्टेड। तो बनेगा हैड आई नोन यू वर कमिंग, आई वुड हैव स्टेड एट होम। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वी वॉश द फ्लोर आफ्टर द पेंटर, ब्रैकेट में गो। वी वॉश्ड द फ्लोर आफ्टर द पेंटर, ब्रैकेट में गो। हमने फर्श को धोया पेंटर जब जा चुका था उसके बाद। पेंटर जब जा चुका था उसके बाद हमने फर्श को धोया। देखिए, पास्ट में यदि दो कार्य, दो एक्शन हुए हैं, तो जो कार्य दूसरे कार्य से पहले हो चुका था उसे बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस हम प्रयोग करते हैं। सामान्य नियम है ये। तो यहां फर्श को धोया बाद में है, पहले पेंटर जा चुका था। तो पहले कौन सा काम हुआ? पहले पेंटर जा चुका था, पेंटर के जाने का काम पहले हुआ। तो यहां हैड गॉन आना चाहिए। तो बनेगा वी वॉश द फ्लोर आफ्टर द पेंटर हैड गॉन। एक और संकेत भी है हल्का सा कि आफ्टर जो है उससे पहले यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो आफ्टर से शुरू होने वाली क्लोज में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहां आफ्टर से पहले हम वॉश सेकंड फॉर्म देख रहे हैं, तो आफ्टर के बाद हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड गॉन आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है ए, हैड गॉन। तो बनेगा वी वॉश द फ्लोर आफ्टर द पेंटर हैड गॉन। तो मूल कारण क्या है यहां हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगने का? कि दो कार्य जो पास्ट में दिए गए हों और जो कार्य दूसरे कार्य से पहले हो चुका था पास्ट में, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस प्रयोग करते हैं। तो यहां पेंटर पहले जा चुका था, उसके बाद हमने फ्लोर को धोया। तो आफ्टर से शुरू होने वाली यहां जो क्लोज है उसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड गॉन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ए, हैड गॉन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दे ब्रैकेट में ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड बिफोर दे केम टू इंडिया। दे ब्रैकेट में ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड बिफोर दे केम टू इंडिया। भारत आने से पहले ये संसार भर में यात्रा कर चुके थे। तो यहां भी वही सामान्य नियम, पास्ट के दो कार्य दिए गए हों तो जो कार्य दूसरे कार्य से पहले हो चुका था पास्ट में, उसके लिए हम लगाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो भारत वे बाद में आए हैं, पहले वो संसार भर में यात्रा कर चुके थे उसके बाद, यानी पहले ही संसार भर में यात्रा हो चुकी तो उसके बाद वे भारत आए। तो दे हैड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड बिफोर दे केम टू इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो होगा सी,
हैड ट्रेवल्ड, दे हैड ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड बिफोर दे केम टू इंडिया। यहां बिफोर भी एक संकेत है। बिफोर के बाद यदि सिंपल पास्ट टेंस लगा है तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस हम अक्सर लगाते हैं। बिफोर भी एक संकेत है, लेकिन मूल कारण जो है वो मैंने बताया कि पास्ट के दो एक्शंस दिए गए हों तो जो एक्शन दूसरे एक्शन से पहले हो चुका था उसे बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सामान्यतः होता है। तो यहां हमने इसीलिए हैड ट्रेवल्ड को चुना है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो बनेगा दे हैड ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड बिफोर दे केम टू इंडिया। और यदि आप में से किसी ने आंसर ठीक प्रकार से नहीं सुना या सुनने से रह गया हो तो ये आंसर्स हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। आंसर्स दिए गए, इन्हें नोट कर लीजिए। तो ये वीडियो हमने आपके सामने रखा और एक बार फिर हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट्स में जाकर कैटेगरी वाइज अलग अलग वीडियोस भी आप देख लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।